नमस्कार। आज पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करते हैं आज से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है एग्जाम में वो हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। लेकिन इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, किस लिए आया था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था बेहतर प्रबंधन के लिए। इसमें वारेन हेस्टिंग्स थे जो बंगाल के गवर्नर थे, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स। इसमें क्या किया गया कि उसका सहायता के लिए चार सदस्य का एक परिषद गठन किया गया जो बहुमत से निर्णय लिया करता था, और जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और 1774 में ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है। यहाँ तक भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो 1833 के अधिनियम के तहत मिला। तो इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा गया। ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? इस अधिनियम में बजट पर चर्चा कर सकता था, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1892 में केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम द्विसदनीय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो ये 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, और इसी में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू किया गया और केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो इसका है सी 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान 1935 में। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी 1935 में। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किनके द्वारा दिया गया? ये कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। अंतिम क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस आधार पर हुआ? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। तो आज यहीं तक रखते हैं।